नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों को हिंदी सिखाने आई हूँ। आज क्लास 3 का लेसन 1 का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण का अर्थ होता है लेटर, LETTER, लेटर, और माला का अर्थ होता है गार्लैंड। दोनों मिलकर के बना है वर्णमाला के अल्फ़ाबेट्स, जिसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। जिस तरह आप इंग्लिश में ABCD सीखे बिना ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ सकते हैं, उसी तरह हिंदी में आप वर्णमाला जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप हिंदी पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, ये आपका लेसन 1 है, आपका ही टेक्स्ट बुक का पेज है। आप लोग पेज नंबर 1 देखिए अपने टेक्स्ट बुक में। वर्णमाला, नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। नेक्स्ट लाइन देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये हुआ आपका वॉवेल्स। वॉवेल्स अल्फ़ाबेट्स दो तरह के होते हैं, इसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आप प्रोनाउंस कीजिए अ थोड़ा मुंह खोलेंगे, आ थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। तो ये अ बोलने में थोड़ा समय लगता है और आ बोलने में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अल्फ़ाबेट्स यहाँ भी लिखा हुआ, और हम आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ इंग्लिश भी लिख दिए हैं, क्योंकि हिंदी सब पेरेंट्स को मालूम नहीं है, इसीलिए पेरेंट्स भी आपको हेल्प करेंगे पढ़ने में। ये देखिए, है, इसका कोई भी मात्रा नहीं है। ये सिंबल आपको दिखाते हैं, यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखे हैं। आ का मात्रा होता है, एक सीधा लाइन दे दीजिए, वो हो गया आ का मात्रा। यहाँ देखिए और ये सीधा लाइन देना है, यही लिख करके और इसमें एक सीधा लाइन देंगे, ये हो गया आ। ये हो गया छोटा ई का मात्रा देखिए, छोटा ई का मात्रा ये हुआ, ये बड़ा ई का मात्रा ये है, ऊ का मात्रा देखिए, ऊ, इसका मात्रा है ये देखिए, और री का मात्रा जैसे सी लिखते हैं, ABC, वही स्मॉल लेटर सी हुआ। ए ऊपर में एक ठो लाइन लगाएंगे, लाइन के ऊपर में आई में 2 हुआ। ओ में एक नीचे लाइन लगाएंगे और एक ऊपर, औ में एक नीचे और 2 ऊपर, और अंग में ऊपर में एक बिंदी लगाएंगे, और अह में नीचे में 2 बिंदी लगाएंगे। देखिए, आप लोगों को मात्रा में बहुत ही कंफ्यूज होता है, बहुत पजल खाते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक एक्शन में जानेंगे। एक्शन में किस तरह से जानेंगे? अ का कोई मात्रा नहीं है, और आ का देखिए, ये राइट हैंड है ना, सिर्फ एक ठो लाइन खड़ा कर दीजिए और लिख करके हो गया आपका आ। उसके बाद देखिए, ये छोटी ई का मात्रा देखिए, ये छोटी ई का मात्रा आपका लेफ्ट हैंड ऐसे कीजिए और थोड़ा टर्न कीजिए, हो गया आपका छोटी ई का मात्रा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आ गया बड़ी इधर से। अच्छा, ऊ है, छोटी ऊ देखिए, ये हाथ छोटी ऊ, फिर ये बड़ी ऊ, ये हो गया री लाइक सी, और ये हो गया आई। ए का मात्रा देखिए ऊपर में लगाएंगे, कहाँ? लाइन के ऊपर, इसीलिए हम हेड के ऊपर दिखा रहे हैं। ये हो गया आपका ए का मात्रा, और आई का मात्रा दो ठो ऊपर में लगाएंगे, और ओ का मात्रा पहले सीधा लाइन लिख करके देखिए, यहाँ ये ओ हुआ, पहले लिखेंगे और ये लाइन मारेंगे सीधा, और उसके ऊपर में एक लगाएंगे फिंगर, वो हो गया आपका ओ। और ये देखिए औ लिखिए, फिर एक लाइन मारिए, और ऊपर में 2, ये हो गया आपका औ। नेक्स्ट देखिए, अंग में सिर्फ एक बिंदी लगाना है ऊपर में, और अह में 2 लगाएंगे साइड में। उच्चारण करके देखेंगे, थोड़ा टाइम लिया, आ थोड़ा ज़्यादा, छोटा ई जल्दी बोलते हैं ई, और बड़े ई में थोड़ा टाइम लगता है ई। जैसे देखिए, अ से अनार जल्दी बोलेंगे, आ से आम, आप, आग, ई से
इमली जल्दी बोलते हैं और ई से ईख बोलने में टाइम लगता है। उसी तरह ऊ है, छोटा ऊ से उल्लू और बड़ी ऊ से ऊन, री से ऋषि और ए है, ये मात्रा है, ये भी टाइम लगता है, ये भी टाइम लगता है। तो एक एक बोलते हैं, एक तारा और ऐसे ऐनक, ऐनक कहते हैं चश्मा को, ओ से ओखली और औ से औरत, टाइम लगता है। अंग से अंगूर और अह से कुछ नहीं होता है, ये वर्ड से कोई नहीं वर्ड बनता है, इसीलिए ये अह ऐसे ही रहता है। अब नेक्स्ट में देखिए, आप पढ़िए और उच्चारण कीजिए। देखिए, पढ़िए और उच्चारण कीजिए, रीड एंड प्रोनाउंस। ओके, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, इसे कहते हैं छोटी ध्वनि और इंग्लिश में इसे कहते हैं शॉर्ट वॉवेल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हुआ बड़ी ध्वनि, लॉन्ग वॉवेल्स। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये टाइम लेता है, समय लेता है। तो ये हो गया लॉन्ग वॉवेल्स, बोलने में थोड़ा लंबा समय लेता है, इसी को कहते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला हुआ शॉर्ट वॉवेल्स और दूसरा हुआ लॉन्ग वॉवेल्स। अब आप यहाँ देखिए, पूरा मिला करके आपको कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, जबकि पीछे हम आपको बताए हैं, तो पीछे वाला देखिए, काउंट कीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब आप पूछिए, जो इसमें तो आपने 13 दिखाया, 13 13, लेकिन इसमें आप 11 ही दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों, ये जो 2 है, अंग और अह, ये दोनों जो है, ये अयोग्य माना जाता है। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा है और वो रेस्टलेस रहता है, तो उसको टीचर क्या कहते हैं? अरे इससे थोड़ा अलग रहो, नहीं तो तुमको भी डिस्टर्ब करेगा, इसको अकेले लिखने दो। इसी तरह ये दोनों जो है, ये रेस्टलेस है, शरारती है, इसीलिए इसको ना टीम से अलग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यहाँ आप देखिएगा, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे ग्रामर में, ये सब वॉवेल्स है, 5 वॉवेल्स होता है ना, ए ई आई ओ यू, इसमें देखिए वो पूरा वॉवेल्स यूज है ना। इसमें देखिए आप नंबर 12 में ए एन, एन क्या आ गया? कंसोनेंट आ गया ना। और ए एच, एच भी इसमें कंसोनेंट आ गया। इसका अलग, इसका ब्रेन अलग घूम रहा है, इसीलिए इसको ग्रुप से निकाल दिया गया बच्चों। ये हो गया अयोग्य, इसीलिए ये दोनों आपको इसमें नहीं दिखाई दिया। तो शॉर्ट वॉवेल्स में कितना है? 4, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। और लॉन्ग वॉवेल्स में आपको कितना हो गया? देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब वो दोनों को साइड में कर दिया, आराम से लिखो, तो वो हो गया अयोग्य बा। अब नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। अब देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ऊपर में देखिए, देखो और पढ़ो, लुक एंड रीड, या यू रीड विथ मी। ओके, तुम लोग ये मत सोचो हिंदी बहुत ही डिफिकल्ट है, आप लोग यही सोचिए हिंदी बहुत ही आसान है, सिर्फ सीखना है। और यही आपको वॉवेल्स जो मैंने बताए, वो वॉवेल्स आप जान गए, उसका मात्रा जान गए, कंसोनेंट जान गए, तो हिंदी 80% आपके लिए इजी हो गया। तो देखिए, थोड़ा तुरंत बोला जाता है, वही आ बोलिए तो टाइम लेगा। अ से अनार, अजगर, अमरूद, अदरक। आ से देखिए, आम, आग, आराम, आप। ये फिर देखिए, ये आपका आ गया शॉर्ट वॉवेल्स ई से देखिए कितना जल्दी बोलेंगे, दोनों में डिफरेंस आप देखिए। ई से इमली, इधर, इंजन, स्त्री। और ये हो गया बड़ी, ये हो गया आपका लॉन्ग वॉवेल्स। इसका उच्चारण करके देखिए, प्रोनाउंस, उच्चारण को इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं।
बड़ी ईज का ईक, ईद, ईसा, ईसा मीन्स जीसस, ओके, ईश्वर। ये देखिए शॉर्ट वॉवेल्स उल्लू, वो कितना जल्दी बोले, उस तरह, उपटन, उपवन। ये ऊ देखिए बड़ी ऊ है, लॉन्ग वॉवेल्स, ऊंट, ऊन, उखल, उदबिलाव। अब आपको लगता है बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है और कौन लॉन्ग वॉवेल्स है और कौन शॉर्ट वॉवेल्स है। समझ में आया बच्चों? चलिए, अनार भी खा लिए, आम भी खा लिए, उल्लू को भी देख लिए और ऊंट को भी देख लिए, जिसको क्या कहते हैं, ये जो है डिजर्ट में रहता है। ऊंट कहाँ रहता है मालूम होगा ना, कहाँ रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं शीप ऑफ द डिजर्ट। अब आगे चलिए, ये री देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताई हूँ री क्या है, बोलिए, शॉर्ट वॉवेल्स। उसमें देखिए ऋषि, रीन, ऋषभ, ऋषिराज। ए से देखिए, ए से एरी, देख रहे हैं ना इधर, एरी, एक, एटम, एक तारा। ऐ हो गया आपका लॉन्ग वॉवेल्स, इसमें टाइम थोड़ा लगेगा। ऐनक, ऐस, ऐशा, ऐरावत, ऐरावत हाथी को कहते हैं, एलिफेंट को। ओ से ओखली, देख रहे हैं ना, ये चटनी बनाने वाला ओखली। ओस, ओस ड्यू को कहते हैं। ओला, हेलस्टोन, ओढ़नी हम लोग जो लगाते हैं चुन्नी, उसको कहते हैं। औ, ये भी लॉन्ग वॉवेल्स हुआ, औरत, ओके, औरत। ये देखिए औषध, औषध, औजार, अंग से अंगूर, अंक, अंग, अंडा। अब नेक्स्ट में चलिए, देखिए सबसे नीचे देखिए आप, ये अह से कोई शब्द नहीं बनता है। और देखिए ये जो है, ये ए हुआ, ए से ये दो ठो ड्रॉप जो देख रहे हैं, ये दो बिंदी ना, इसको इंग्लिश में एच कहते हैं। एच का प्रोनाउंस होता है ह। तो ये हो गया और ह दोनों मिलकर के हो गया अह। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितना है देख लीजिए, आराम से देख लीजिए कितना है। एक लाइन में कितना है, 1 2 3 4 5, और कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 ना। तो 5 में 5 5 है, तो कितना हो गया आपका, 5 × 5 25। और उसके बाद ये काउंट कर लीजिए, 26 27 28 29 30 31 32 33। इंग्लिश में तो आपने सिर्फ 26 पढ़ते हैं, है ना, और इसमें आप उधर 13 पढ़े, फिर इधर पढ़े आप 33। हिंदी में इतना जानना रहता है। और इतना ही नहीं बच्चों, ये जो क है, ये क को 13 तरह से लिखेंगे, इसमें मात्रा डालेंगे, वो क में 13 मात्रा डालेंगे। जैसे परिवार में नहीं होता दादा दादी नाना नानी बच्चे, उसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ये क का कितना आएगा, 13, वो मैं आपको दूसरे लेसन में बताऊंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ इसका प्रोनाउंस जानिए, ये क्या है, का, या रीड विथ मी, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह।
आपका टेक्स्ट बुक में बच्चों इंग्लिश नहीं दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दी हूँ। क्यों लिख दी हूँ? कि ये आपको पढ़ने में आराम होगा, आपका पेरेंट्स भी आपको सिखला पाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें इंग्लिश डाल रखा है। तो आप इसको पढ़ करके याद कीजिए और देखिए। अब देखिए एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट क्या है। उधर तो हम लोग 33 देख लिए, अब एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट में इधर देखिए, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ध, र, ये 4 जो है वो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड मीन्स कहते हैं जुड़ा हुआ, एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए छ जो है क और स मिल करके छ बनता है, के और एस मिल करके बनता है, एस एच, के एस एच मिल करके छ बनता है। और ये त्र देख रहे हैं, ये त और र मिल करके बनता है त्र, टी आर ए। और ये देख रहे हैं ज्ञ, वो ज और य दोनों मिल करके बनता है। और ये स्र आपका हुआ श और र, एस एच आर ए। और ये दोनों जो है आपका र और ढ, ये एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट है। अब देखिए नीचे में, नीचे बिंदु वाले अक्षर जो वो दोनों अभी जो आप देखें, ये दोनों र और ढ, उसका हम कुछ शब्द उससे आपको दिखा रहे हैं। घरा, पापड़, पट, चट। नेक्स्ट में देखिए बच्चों आ गया अभ्यास। अभ्यास को कहते हैं एक्सरसाइज। अब आपको करना है, उतना तो हम कर दिए, ये आपको करके दिखाना है अपने अध्यापक जी को और अध्यापिका जी को जो पढ़ाती हैं आपके स्कूल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए स्वर वर्णों को सही क्रम में लिखिए। अभी अभी आपने पढ़ा है, स्टार्ट होता है कहाँ से? हिंदी अ से, लेकिन यहाँ क्या है? ए। तो आपको खोजना है बच्चों अ कहाँ है? ये अ आप लिखेंगे पहला बॉक्स में, ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे अ। और नेक्स्ट क्या है आपका? आ। तो आ खोजिए, अ पर एक लाइन दिया हुआ, एक मात्रा दिया हुआ, आप खुद खोजिए आ कहाँ है? ये देखिए अ है और उस पर एक मात्रा है, तो ये हो गया आ। तो आपको अरेंज करके लिखना है। आ छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। ओके, आप इसमें भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित वर्णों से खाली स्थान भरिए। क ख ग घ अभी अभी आप कंसोनेंट देखे हैं, चलिए पढ़े हैं मेरे साथ में, आप भरिए इसमें क के बाद ख, ग, घ, ये आपको भरना है। नेक्स्ट तो आप लोग तब तक होमवर्क कीजिए अच्छा से समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए अपने टीचर जी से, पूछिए उनसे जो ये कहाँ से आया, कोई भी चीज़ कहाँ से आया, इसमें कैसे मात्रा डाला गया, इसका प्रोनाउंस कहाँ से है, ये सब आपको करना है। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक कोई टीचर आपको नहीं बताएगा। जिसको प्यास लगती है वो कुआं के पास में पानी पीने जाता है ना बच्चों? ना कि कुआं प्यासे के पास में आता है पानी लेकर के, पी लो तुम्हें प्यास लगी है, नहीं ना आता है। उसी तरह आप पढ़ने में जब तक इंटरेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप हम लोगों से पूछेंगे नहीं बच्चों, हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं दे पाएंगे। कितना भी रहेगा वो मेरे पास ही रहेगा, वो टीचर जी के पास ही रहेगा। इसीलिए आप खुद पूछिए, जानिए जो ये कहाँ से आया। और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, हिंदी बहुत ही आसान चीज़ है, जब एक बार आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।